क्या शोहरत, दौलत और खूबसूरती भी इंसान को खुश नहीं रख सकती? परवीन बाबी की दर्द भरी कहानी। कल्पना कीजिए एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी एक मुस्कान पर लाखों लोग दीवाने थे, जिसकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों तक होते थे, जिसके पास नाम था, पैसा था, सफलता थी, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी इतनी अकेली हो गई कि आखिरी समय में उसके दरवाज़े पर कोई दिनों तक कोई दस्तक देने वाला भी नहीं था। यह कहानी है बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक परवीन बाबी की। सन 1954 में गुजरात के जूनागढ़ में परवीन बाबी का जन्म हुआ। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी और अंग्रेज़ी पर उनका शानदार पकड़ थी। उन्होंने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह साधारण सी लड़की एक दिन हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बनेगी। कॉलेज के दिनों में ही परवीन ने मॉडलिंग शुरू कर दी। उनकी लंबी कद-काठी, आत्मविश्वास और आधुनिक व्यक्तित्व ने जल्द ही लोगों का ध्यान खींच लिया। कुछ ही समय बाद उन्हें फ़िल्मों के ऑफ़र मिलने लगे। 1973 में फ़िल्म चरित्र से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। असली सफलता उन्हें 1970 और 80 के दशक में मिली। दीवार, अमर अकबर एंथोनी, शान, नमक हलाल, काला पत्थर जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। उस दौर में जब ज़्यादातर अभिनेत्रियों को पारंपरिक भूमिकाओं में देखा जाता था, परवीन बाबी ने आधुनिक आत्मविश्वास और स्वतंत्र महिला की नई पहचान बनाई। उनकी स्टाइल, फैशन और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें लाखों युवाओं की पसंद बना दिया। 1976 में उन्हें टाइम मैगज़ीन के कवर पर जगह मिली, जो उस समय किसी भारतीय फिल्म अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। ऐसा लगता था कि उनके पास वह सब कुछ है जिसकी कोई भी इंसान कल्पना कर सकता है, लेकिन कैमरे के चमक के पीछे उनकी निजी ज़िंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। परवीन बाबी का नाम कई लोगों के साथ जुड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अभिनेता और निर्देशक महेश भट्ट के साथ उनके रिश्ते की हुई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। महेश भट्ट ने बाद में कई इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने परवीन के जीवन का एक ऐसा दर्द देखा था जिसे दुनिया नहीं जानती थी। धीरे धीरे परवीन बाबी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। कई रिपोर्टों के अनुसार उन्हें पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी थी। इस बीमारी में व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उस समय मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बहुत कम थी, इसलिए उन्हें वह सहारा नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उन्होंने अचानक फ़िल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और विदेश चली गईं। कुछ समय बाद वापस लौटीं, लेकिन उनका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने कई चौंकने वाले आरोप लगाए और मीडिया में लगातार चर्चा का विषय बनी रहीं। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री भी उनसे दूर होती चली गई। जिस अभिनेत्री के घर के बाहर कभी निर्माता, निर्देशकों की लाइन लगी रहती थी, वही परवीन बाबी अब अकेलेपन में अपना जीवन बिताने लगी। उन्होंने खुद को लोगों से लगभग पूरी तरह अलग कर लिया। उनके करीबी भी बहुत कम रह गए। 20 जनवरी 2005 को मुंबई स्थित उनके फ्लैट के बाहर कई दिनों तक दूध और अखबार पड़े रहने पर पड़ोसियों को शक हुआ। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर परवीन बाबी मृत अवस्था में मिली। माना जाता है कि उनकी मृत्यु कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। जिस अभिनेत्री को कभी लाखों लोग पर्दे पर देखने के लिए इंतज़ार करते थे, उसके अंतिम दिनों का
यह दृश्य पूरे देश को झकझोर देने वाला था। परवीन बाबी की कहानी केवल एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, हमें यह याद दिलाती है कि सफलता, पैसा और लोकप्रियता जीवन की हर समस्या का समाधान नहीं होते। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। यदि किसी व्यक्ति को अंदर से सहारा ना मिले तो बाहरी चमक भी उसकी ज़िंदगी की खाली जगह नहीं भर सकती। आज भी परवीन बाबी को उनकी बेहतरीन फिल्मों, शानदार अभिनय और फैशन आइकन के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने बॉलीवुड में आधुनिक महिला की छवि को नई पहचान दी और आने वाले पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए रास्ता खोला। इस कहानी की सीख, परवीन बाबी की ज़िंदगी हमें 3 बड़ी सीख देती है। पहली, सफलता के पीछे भागते हुए अपनी मानसिक शांति को कभी ना खोएं। दूसरी, यदि कोई मानसिक कठिनाई से गुज़र रहा हो तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसका साथ दें। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण, इंसान की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अच्छे रिश्ते, अपनापन और मानसिक सुकून है। यही कारण है कि परवीन बाबी आज भी सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं के रूप में याद की जाती है जिनकी ज़िंदगी हमें शोहरत के पीछे छिपे अकेलेपन की सच्चाई दिखाती है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।